हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज मैं आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन लेकर आई हूँ और प्रभु चाहता है कि इस वचन को मैं आपके साथ साझा करूं ताकि आप जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को समझकर और प्रभु को अच्छी रीति से जान सके। हालेलुया। और प्रभु आज अपने वचन में क्या बोल रहे हैं आप के पास मैं इस वचन को लेकर आई हूँ। हालेलुया। और ये वचन रोमियो का 14 का हम पढ़ेंगे 10, 11, 12। हालेलुया। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं वचन को। परंतु तू अपने भाई का न्याय क्यों करता है? यह तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? क्योंकि हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। प्रभु कह रहा है तू अपने भाई को क्यों तुच्छ समझता है? क्यों अपने भाई को तुच्छ समझता है? और जबकि हम सब उस दिन जब न्याय होगा, उस दिन हम सब उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। हालेलुया। हम सब उस दिन क्या होंगे? न्याय सिंहासन जब समय आएगा, हम सब जब पहुंचेंगे उस सिंहासन के सामने तो हमारा न्याय किया जाएगा। हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है जैसे मैं जीविता हूँ, प्रभु कहता है प्रत्येक घुटना, प्रभु कहता है जैसे मैं जीवित हूँ और प्रभु कहता है प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा। प्रभु कहता प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा। हालेलुया। और प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी और प्रत्येक जीव, प्रत्येक घुटने, हर एक घुटने प्रभु के आगे झुकेंगे। हालेलुया। और हर एक जीव उस दिन अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु का, परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रभु का वचन कह रहा है प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेंगे। हर एक जीव अंगीकार करेगी प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए तब हम में से प्रत्येक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। जब हम सब प्रभु को जान लेंगे कि यही प्रभु है और हम सब को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा कि हाँ प्रभु मैंने ये किया था, प्रभु मैंने अच्छे काम किए थे, प्रभु मैंने गलत काम, क्योंकि प्रभु के सामने तो कोई झूठ उस समय नहीं बोल सकेगा कि नहीं। अभी हम यहाँ सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हमें झूठ हम बोल लेते हैं किसी के सामने भी, क्योंकि व्यक्ति इंसान को झूठ बोल लेगा तो इंसान के मन की बात नहीं जानता, लेकिन प्रभु तो मनों और गुदों की बातों को जानता है। तुम्हारे अंदर के एक बातों के, तुम्हारे मन में क्या बातें चल रही है, हालेलुया, उसको भी प्रभु जानता है। हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है हर एक घुटने टिकेंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल पहले ही आए हैं, तो यीशु मसीह के कहने से हम कैसे मान ले कि यीशु मसीह के आगे घुटने टिकेंगे, ये टिकेंगे। तो मैं उनसे भी कह देना चाहती हूँ कि हम आपके सामने और भी वचन लेकर आते हैं जो यीशु मसीह तो सन 2000 साल पहले आए, लेकिन उससे पहले जो यशायाह भविष्यवक्ता 2000 साल से कितने हजार साल पहले वो भविष्यवक्ता जब आया हुआ था और उसने भविष्यवाणी करके यहाँ पर गया था कि हाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा। हम आइए उसे भी हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। हालेलुया। ये नया नियम है, यीशु मसीह के आने का बाद का वचन है कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन हम इसके आगे का जो पुराना नियम है, जब वो भविष्यवक्ता सब जो आए थे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले थे कि ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसा जन आएगा, ऐसे जन्मेगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह 7 का 14 पढ़ेंगे। हालेलुया। हमने अभी क्या पढ़ा था? रोमियो पढ़ा था हमने, रोमियो 14 का हमने 10, 11, 12 पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यशायाह 7 का हम 14 पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम यशायाह पढ़ते हैं और इस वचन को समझते हैं कि प्रभु इस वचन में हमसे क्या कह रहे हैं। यशायाह 7 का हम 14 पढ़ने जा रहे हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस प्रकार प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। हालेलुया। एक कुमारी क्या होगी? गर्भवती होगी
और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मतलब प्रभु खुद बता रहे वचन में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु परमेश्वर तुमको खुद एक चिन्ह दे रहा है। यशायाह भविष्यद्वक्ता आके बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हें खुद एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी यानी कि ना उसका कोई पति होगा ना कोई और होगा, वो कुमारी रहेगी, एक लड़की रहेगी और वो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। हालेलुया। अब आप सोचिए कि परमेश्वर आपको खुद एक चिन्ह दे रहा है और उसमें बोल रहा है कि एक कुमारी होगी और वो पुत्र जनेगी। हालेलुया। और उसका नाम आप इमानुएल रखना। इस तरह से परमेश्वर ने उसे बोला। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आके उससे बोला। अब हम पढ़ेंगे यशायाह 9 का, हम पढ़ेंगे 6-7। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। यशायाह में ही है, भविष्यद्वक्ता वचन को बोल रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र भी दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। क्या होगी? प्रभुता उसके कंधे पर होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने कंधे पर लिया। हालेलुया। वचन बोल रहा है कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार हो रखा जाएगा। हालेलुया। अनंत काल का पिता। हालेलुया। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। और हम एक अध्याय और पढ़ेंगे, यशायाह 53 का हम 5 पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ये भी यशायाह जो यीशु मसीह के आने से बहुत साल पहले आए थे, उन्होंने बोला, ये वचन को वो बोल के गए। उसके बाद ये सब चीजें जब यीशु मसीह आए तो उन पे ये सब चीजें बीती। यीशु मसीह आए, किस तरह आए और किस तरह, तो इसमें वचन में है, यशायाह ही है 53 का 5 में लिखा हुआ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे ही अपराधों, मेरे आपके जो अपराध थे, हम लोगों ने पाप किया, इस धरती पर लोग पाप करते, उन्हीं के कारण वह घायल किया गया। हालेलुया। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे जो कर्म हैं, गंदे काम, उनके कारण वो कुचला गया, मारा गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए, ताकि हमें शांति मिल सके। आज कहते हैं ना कि हमें शांति नहीं मिल रही है, हमें नींद नहीं आती, हमें शांति नहीं मिल रही। अब प्रभु का इसमें वचन बोला गया है कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए, ताकि हम शांति को पा सके, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो सके, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो सके। हालेलुया। अब ये हो गया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। अब आप देखिए कि किस तरह यशायाह भविष्यद्वक्ता पहले यीशु मसीह के कितने हजार साल पहले आके ये सारे वचन दे गए थे। हालेलुया। हम मती पढ़ेंगे, एक मिनट में मती निकालती हूँ। मती में हम एक अध्याय और पढ़ेंगे, फर्स्ट का हम पढ़ेंगे, मती फर्स्ट का हम 18 पढ़ेंगे। और अब ये नया नियम आ गया यीशु मसीह के जन्म का, यीशु का जन्म। हालेलुया। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी
उसकी माता, जो यीशु की माता, जो माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई थी, यीशु के साथ उसकी मंगनी हो गई थी। तो जो यीशु की माता थी, जो यीशु जिनसे जन्म लेने वाले थे, उनकी माता की मंगनी यीशु के साथ हो चुकी थी। हालेलुया, हो गई थी। तो उसके इकट्ठे होने से पहले ही, उनके साथ में होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से वह गर्भवती हुई। हालेलुया, गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसका पति यूसुफ जो धर्मी था, प्रभु को मानता था, प्रभु में अच्छी रीति से चलता था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था कि मैं इसकी बदनामी करूं कि ऐसी है, ये इसको पहले बच्चा हो गया या पहले से ये ऐसी है। तो उसे क्या किया, उसे वो बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मानसा की, उसे चुपके से, कि किसी को पता न चले, और चुपके से उसने क्या सोचा कि इसको हम छोड़ देंगे। हालेलुया। जब वह इस बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्ग दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर, जब वह इस बातों को सोच रहा था कि यार ये क्या है, इसे क्या हम क्या करें क्या नहीं, मतलब उसके दिमाग में इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही थी। और वह जब सोया तो उसको स्वप्न में स्वर्गदूत ने स्वप्न में उसे दिखाई देकर कहने लगे, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। कह रहा है अपनी पत्नी मरियम को अपने घर शादी करके ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया, वह पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार कराएगा, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से उद्धार कराएगा। हालेलुया, क्या कहा गया है, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, और वह क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से उद्धार कराएगा, वह अपने लोगों का पापों से उद्धार कराएगा। जो आज पाप में पड़े हैं, दुखी है, परेशान है और बहुत सारे पाप कर चुके हैं, उनका वो उद्धार कराएगा। हालेलुया, यीशु मसीह जो आए, हम लोगों के लिए मारे गए, अगर वो एक बार बोल देते कि क्योंकि पिलातुस जो वहां का राजा था, उसने बोला यीशु मसीह से, अगर तू एक बार बोल देगा, क्योंकि तेरे विषय में कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि तू मारा जाए, तू एक बार बोल दे बस। लेकिन यीशु मसीह नहीं बोले, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आए थे हम लोगों के खातिर, ताकि हम और आप बचाए जाए उन सब पापों के, जो आज हम पाप करते, इन सब के द्वारा। जो आज अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, तो वो जो आज हम पाप किए, तो वो सारे पाप हमारे मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह को जान लिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पाप नहीं करेंगे। वो पाप जो हम आज तक करते आए, जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं और फिर हम वो पापों को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रभु ये सब हमें सिखाता है कि ये नहीं करना। जिस प्रकार एक अच्छी माता जो होती है, अपनी माता होती, वो अच्छा अपने बच्चों को हमेशा अच्छी चीजों को सिखाती है, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी वचन में जो भी वचन दिए हैं, वो सब में प्रभु यीशु ने हम लोगों से प्रेम करना सिखाया। एक दूसरे से प्रेम करो, कभी किसी की बुराई मत करो, अच्छे वर्डों को यूज करो, किसी को अपने मुंह से गाली ना निकालो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु इसमें वास करता। अगर हम इसी मुंह से हम गाली को निकाले, तो पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि हम इसी मुंह से महिमा करते प्रभु की, और इसी मुंह से हम अगर किसी को गाली देते हैं तो ये गलत है, क्योंकि प्रभु जो है, प्रभु ने हमें अपनी समानता में बनाया। बाकी भी देखिए, गाय बनाए,
और पशु पक्षी सब बनाए, नर नारी बनाए, और पशु पक्षियों में भी सबके जैसे एक हस्बैंड वाइफ बनाते उसी प्रकार हर एक पक्षियों के भी हस्बैंड वाइफ बनाए, गाय बैल सबको बनाया प्रभु ने। लेकिन सबसे अधिक महत्व किसे? हम लोगों को दिया। प्रभु ने हमें अपनी समानता में बनाया, प्रभु ने अपनी सांस को हमें दिया। तो आज जो ये सांसें चलती है ये प्रभु की दी हुई है, हालेलुया। और ये जो हम बोलते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए होनी चाहिए, ना कि गाली के लिए। बहुत सारे आज लोग नशा करते हैं, अपने शरीर को नष्ट करते, खराब करते, सिगरेट पीते हैं, गलत कामों को करते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा जो हमें अपनी आत्मा प्रभु ने हमें दी, अपनी सांसें दी, हमारे अंदर पवित्र आत्मा, उसको हम पूरी तरह से नष्ट कर दिए, अपने शरीर को पूरी तरह से खत्म कर दिए। हमारे अंदर अब पवित्र आत्मा नहीं रह गई, शैतान का वास हो गया, शैतान को हमने महिमा दी, शैतान पूरी तरह से कब्जे में हम शैतान के पूरी तरह से कब्जे में हो चुके हैं। तो आप सब जितने हो प्रभु को मानने की कोशिश कीजिए, प्रभु को जानिए, क्योंकि प्रभु सच्चा परमेश्वर। आप वचनों को पढ़िए, समझिए और वचनों पे चलिए, क्योंकि प्रभु बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। और प्रभु कह रहा है समय नजदीक आ चुका है, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, अपने अपने मार्गों को सीधा करो, हालेलुया। सारे गलत कामों को छोड़ो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और जब प्रभु पास में आ चुके हैं तो अपने हर एक गलत कामों को छोड़ो, क्योंकि अगर आज हम गलत कामों को नहीं छोड़ेंगे और हम अगर इस धरती पर से चले गए तो फिर हमारे लिए वो स्वर्ग नहीं रह जाएगा कि हाँ हमारे लिए वो अच्छी जगह हमें मिलेगी, हम अच्छी जगह जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं है। यीशु मसीह इसीलिए धरती पर आ गए कि हम और आप अभी पश्चाताप कर ले और उसके बाद कोई पश्चाताप नहीं होगा, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप सब पश्चाताप करेंगे और प्रभु को जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ जीवित परमेश्वर कौन है, और आप सब स्वर्ग के नागरिक बनेंगे, हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो। परमेश्वर हर तरह की बरकत, हर तरह की आशीष आपको, आपके पूरे परिवार को दे, हालेलुया। तो सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।